दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 14 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं और उसके बाद से लगातार इस नेशनल हाईवे पर जो यातायात का संचालन शुरू हो चुका है। हालांकि जिस तरह से सरकार कह रही है कि दिल्ली से अक्षरधाम मंदिर से लेकर अगर देहरादून की बात करें तो 2.5 घंटे में यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से जो ट्रैफिक पुलिस ने 100 की स्पीड एक लिमिट रखी है तो उससे अनुमान ये भी लगाया जा सकता है कि 2.5 घंटे में हम देहरादून कैसे आएंगे। हालांकि आज जो हमारी खबर का जो मुद्दा है ये नहीं है। हमारे खबर का जो मेन मुद्दा हमारा ये है कि जो ट्रैफिक है दिल्ली से 2.5 घंटे की जो बात कही जा रही है आना शुरू होगा और जो दिल्ली से गाड़ियां आनी शुरू भी हो चुकी है, लेकिन देहरादून की स्थिति आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह की है और जिस तरह से जो दबाव बढ़ने वाला है वो भी आने वाले समय में पता लगेगा। क्योंकि जिस तरह से हाईवे बन चुका है कि जिस तरह से पहले अगर 60% गाड़ियाँ आती थी तो अब लाजमी है कि गाड़ियाँ की जो संख्या है वो बढ़ेगी। और अगर हम बात करें ट्रैफिक निदेशालय की तो ट्रैफिक निदेशालय से जो हमने एक अनुमान एक आंकड़ा निकाला है, आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें इस जो हाईवे जो नेशनल हाईवे जो बनने से पहले लगभग 1 घंटे में लगभग 2,500 गाड़ियाँ 1 घंटे में देहरादून आया करती थी। और अगर वीकेंड की बात करें तो वीकेंड में लगभग 70 से 80 हज़ार 1 घंटे में दिल्ली से लेकर सहारनपुर तक देहरादून तक गाड़ियाँ आती थी। लेकिन अब जिस तरह से ये हाईवे बन चुका है, वीकेंड निकल चुका है, वीकेंड होने के बाद में अब जिस तरह से अब 1 घंटे की हम बात कर रहे हैं, 1 घंटे में जिस तरह से पहले बिना वीकेंड के 2,500 और वीकेंड में 80,000, तो इससे अब अनुमान आप ये लगा सकते हैं जब ये नेशनल हाईवे बन चुका है तो जो गाड़ी को जो दबाव है कितना बनेगा। और साथ ही साथ एक निदेशालय से हमने एक आंकड़ा भी मिला है, उसमें साफ तौर पे देखा गया है कि 1 घंटे में जो वीकेंड किया है 70 से 80 हज़ार से भी ज़्यादा गाड़ियाँ लगभग यहाँ से गुजरी हैं। अब ये साफ तौर पर इससे आप अनुमान लगा सकते हैं जिस तरह से 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून के लिए गाड़ियाँ आएगी। देहरादून में पार्किंग की व्यवस्था आप सब जो व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, पार्किंग की समस्या है। पार्किंग के साथ साथ जो सड़कें कम हैं, गाड़ियों की जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो देहरादून में जाम की स्थिति देखने को मिल सकती है। हालांकि जो ट्रैफिक निदेशालय है अलग अलग तरीक़ों से काम कर रहा है, काम करने के साथ में जो योजनाएं हैं, कार्य योजना है शासन को भेजी है। लेकिन शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें, शॉर्ट टर्म में अभी तक निदेशालय के पास ऐसी कोई कार्य योजना नहीं है जिससे जो देहरादून का जो ट्रैफिक है उसको संभाला जा सके, उससे संतुलन बनाया जा सके। लेकिन अगर बात करें लॉन्ग टर्म की, लॉन्ग टर्म में कई कार्य योजना है लेकिन उसमें काफ़ी समय लगेगा। अब जिस तरह से गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी, शहर में जाम की स्थिति देखने को मिलेगी। और वहीं अगर हम बात करें 4 धाम यात्रा, अब 22 अप्रैल को केदारनाथ के धाम खुल जाएंगे और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ के। उसके बाद से लाजमी जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक लगातार वो बढ़ता हुआ देखा जाएगा। और दिल्ली से लेकर अगर बात करें दिल्ली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, जितने भी यूपी दिल्ली के जितने भी ट्रैफिक है वो सारा ट्रैफिक नेशनल हाईवे से गुजर के यहाँ देहरादून से जाएगा और देहरादून से होकर हरिद्वार, ऋषिकेश जाएगा। अब सबसे बड़ी बात ये भी है जो निदेशालय ने एक आंकड़ा निकाला है, जो नेशनल हाईवे बना है, नेशनल हाईवे बनने की वजह से आसारोड़ी से आगे जब ट्रैफिक जाएगा, रिस्पना, शिमला बाईपास या प्रेम नगर, वहाँ जाम की स्थिति देखने को मिलेगी। और उसी को देखते हुए निदेशालय ने कार्य योजना भी तैयार की है। लेकिन अभी हमने आपको बताया कि उस कार्य योजना में समय लगेगा। लेकिन जो अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कहीं ना कहीं जाम की स्थिति देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन अफजाल के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून।